दुनियावी फैक्ट्स के सामीन कहते हैं कि ह्यूमैनिटी इज़ द टेस्ट ऑफ हेवन इन द अर्थ। इंसानियत जो है वो दुनिया में जन्नत का मज़ा है। हमारे मुल्क के अक्सर सियासतदानों में इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। इक़्तिदार के नशे में वो अक्सर इंसानियत को भूल जाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि जो लोग उनको इक़्तिदार तक पहुँचाए हैं वही लोग एक दिन उनको वहाँ से नीचे भी उतारेंगे। आपको याद होगा नाज़रीन कि हिंदुस्तान के साबिक़ वज़ीर बीजेपी की नेता स्मृति ईरानी 2019 में अमेठी से राहुल गांधी को हराकर राहुल गांधी की कितनी बेइज्जती की थी। पार्लियामेंट में हो या पार्लियामेंट से बाहर हमेशा राहुल गांधी को नीचा दिखाती रही। लेकिन कांग्रेस के नेता और अपोजिशन लीडर राहुल गांधी अमेठी से इस बार स्मृति ईरानी को हराकर उनकी हार का तो बदला तो ले लिया, लेकिन जीतने के बाद कभी भी राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी को कोई ऐसी बात नहीं कही जिसे स्मृति ईरानी को बुरा लगे। हुआ यह दोस्तों कि कल स्मृति ईरानी अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया। जैसे ही बंगला खाली हुआ, कांग्रेस के कारकुनान ने सोशल मीडिया में स्मृति ईरानी का मजाक उड़ाते रहे। वो इसलिए दोस्तों कि जब राहुल गांधी को गुजरात के एक फ़ैसला आने के बाद अपना सरकारी घर खाली करना पड़ा था, उस वक्त स्मृति ईरानी ने जो कुछ कहा था वो सब आप लोगों को याद होगा। लेकिन राहुल गांधी ने आज एक ऐसा बयान देकर अपना ख़द बीजेपी वालों से कई गुना बढ़ा कर लिया। उन्होंने कहा कि जीतना और हारना ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है। मैं हर आदमी से कहता हूँ कि स्मृति ईरानी के ख़िलाफ़ कोई बदज़ुबानी ना करे और ना ही गलत ज़बान का इस्तेमाल करें। और आगे उन्होंने ये भी कहा कि किसी को नीचा दिखाना या बेइज्जत करना ये कमज़ोरी की निशानी है, ताकत की नहीं। जब राहुल गांधी अपना बंगला खाली करना पड़ा था तो स्मृति ईरानी ने क्या कहा था, ये देखिए। जल्दबाजी क्या है कि आप उनका घर खाली कराने में लगे तुरंत नोटिस? घर उनका नहीं है, जनता का है। देखिए, कांग्रेस पार्टी इस बात की आदी हो चुकी है कि जैसे अमेठी में गरीब नागरिकों की जमीन हड़प ली, वैसे ही आज देश की राजधानी में टैक्स पेयर का मकान हड़प लेंगे। मैं आप लोगों को याद दिला दूं, ये वही स्मृति ईरानी है जिसने राहुल गांधी को कई बार बेइज्जत किया है। सिर्फ राहुल गांधी को ही नहीं बल्कि उनकी मां सोनिया गांधी की भी बेइज्जती की थी। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि कोई ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना करें जिससे स्मृति ईरानी को ठेस पहुंचे। देखिए स्मृति ईरानी ने जो इक़्तिदार के नशे में सोनिया गांधी को क्या कहा। माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से। इतना ही नहीं बल्कि स्मृति ईरानी ने राहुल पर इल्ज़ाम भी लगाया था कि वो पार्लियामेंट में बीजेपी के एमपी औरतों को फ्लाइंग किस किया था। बाद में वो बात झूठी साबित हुई थी। ये देखिए एक रिपोर्ट कि जिनको आज मुझसे पहले वक्तव्य देने का अधिकार दिया गया, उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहां पर लक्षण के दर्शन दिए। इट इज ओनली अ मिसोजिनिस्टिक मैन who can give a flying kiss to a parliament with seats female members of parliament. ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। ये उस खानदान के लक्षण हैं। ये एक बार या दो बार नहीं दोस्तों, बार बार स्मृति ईरानी झूठ बोलती रही। एक बार तो स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी गैर मुल्की लोगों से कह रहे हैं कि हिंदुस्तान आएँ और यहाँ की औरतों की बेइज्जती करें। ये भी देखिए स्मृति ईरानी ने क्या कहा था। एक पार्टी का नेता सार्वजनिक तौर पर क्लैरियन कॉल देता हो कि हिंदुस्तान की महिलाओं का बलात्कार होना चाहिए। ये राष्ट्र के इतिहास में पहली बार हुआ है जो कांग्रेस पार्टी का नेता रेप जैसे संगीन जुर्म को पॉलिटिकल मॉकरी का हिस्सा बनाता हो। ये राष्ट्र के इतिहास में पहली बार हुआ है कि गांधी खानदान का एक बेटा सरेआम कहता हो आओ हिंदुस्तान में बलात्कार करो। आज मैं अध्यक्ष जी आपसे पूछना चाहती हूँ, इस सदन के नेता है राहुल गांधी, इस सदन के सांसद हैं, क्या राहुल गांधी का ये वक्तव्य है कि हिंदुस्तान में हर पुरुष महिला का बलात्कार करना चाहता है? क्या राहुल गांधी का ये वक्तव्य है, संदेश है कि इसकी जनता
कर रहा है कि हिंदुस्तान की औरतों के बारे में उनका बलात्कार होना चाहिए, ऐसे शब्द उसके मुंह। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि कोई ऐसा काम ना करें जिससे स्मृति ईरानी की बेइज्जती हो। बात यहाँ तक ही नहीं बल्कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भी स्मृति ईरानी ने क्या कहा था, ये देखिए। हूँ कांग्रेस पार्टी से, आप कहते हैं आप यात्रा कर रहे हैं भारत को जोड़ने की। अरे अगर कन्याकुमारी से चले तो कम से कम इतनी निर्लज्जता तो ना दिखाते, स्वामी विवेकानंद जी को प्रणाम कर कर तो बताते, लेकिन वो भी राहुल गांधी को स्वीकार। नाजरीन, स्मृति ईरानी ही नहीं बल्कि बीजेपी के कई बड़े बड़े नेताओं ने राहुल गांधी को क्या कुछ नहीं कहा था, लेकिन आज राहुल गांधी ने एक ऐसा बयान देकर उन लोगों के गाल पर ज़ोरदार तमाचा मारा है। नाजरीन, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।